और ये इसी लाइन पर हम चल रहे हैं, यही तो मंशा है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसके बाद में आएंगे कि वन लीडर वन नेशन, यानी तमाम तरीके से हम अब लोकतंत्र की तरफ से बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब हम राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब तानाशाही जो है वो इतने चरम। नीतीश और नायडू क्या अपनी राजनीतिक पार्टी को बचाने के लिए, क्या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या साथ छोड़ देंगे मोदी का? क्या एनडीए गठबंधन से वो अपने रिश्तों को तोड़ लेंगे? और क्या वो वक्त आ गया है कि नीतीश और नायडू अगर ज़्यादा समय तक एनडीए के साथ रहे तो उनकी पार्टी भी जाएगी और वोट बैंक भी जाएगा? आखिरकार क्या चल रहा है नीतीश और नायडू के मन में, और क्या बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सऊदी से भारत आने के बाद बिहार का दौरा किया और हाल ही में उन्होंने आंध्र प्रदेश का दौरा किया और 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। नीतीश और नायडू को खुश करने में लगे मोदी क्या ये बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि नीतीश और नायडू कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? हालांकि ये देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, इसका कितना फायदा मिलेगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि नीतीश और नायडू अगर लालच देखते हैं तो इनकी राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाएगी, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और ये इतिहास गवाह रहा है कि बिहार में अगर सीएम पद पर नीतीश रहे हैं इतने समय से, ज़्यादा समय से, तो मुसलमान वोट बैंक की उसमें सबसे बड़ी इसमें अहमियत है, उसमें दलित वोट बैंक की सबसे ज़्यादा अहमियत है। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी ने दलित का अपमान किया, उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया, वक्फ बोर्ड के मामले में दखल दी, नीतीश चुप रहे। दलित का अपमान हुआ, नीतीश चुप रहे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हम मुसलमानों के साथ हैं, आपने बिल का समर्थन कर दिया। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है लेकिन टीडीपी नेशनल पार्टी नहीं है, जेडीयू नेशनल पार्टी नहीं है, और कब तक एनडीए की सरकार रहेगी ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये जो मीठा जहर खा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में इन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। और क्या ये अब समझ में नीतीश नायडू को आने लगा है कि अगर अपनी पार्टी को बचाना, अपने वोट बैंक को बचाना है तो एनडीए से अलग होना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नीतीश और नायडू यहाँ पर मीठा जहर खा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 2024 में जब चुनाव हुए उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि नीतीश और नायडू साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर मोदी और शाह ने मीठा जहर दे दिया, यानी परियोजनाएं दे दी। जो बजट पास किया गया, बिहार को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष बजट दिया गया, आंध्र प्रदेश को विशेष बजट दिया गया। क्या ये दो ही राज्य ऐसे थे जिनको विशेष बजट देने की जरूरत थी? ये मोदी और शाह ने सरकार को बचाने के लिए और इनको गुमराह करने के लिए, ताकि साथ छोड़कर ना चले जाएं, इसलिए पासा चला और मीठा जहर दिया यहाँ पर। लेकिन ये मीठा जहर कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जहर जहर होता है, चाहे मीठा हो या फिर कड़वा हो। और ये वक्फ बिल के बाद में थोड़ा थोड़ा अब नीतीश नायडू को समझ में आने भी लगा है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बिल के बाद में समर्थन जो किया, खुली चेतावनी मुसलमानों ने दे दी थी उससे पहले, और उसके बाद में आपने देखा कि तमाम जो मुस्लिम नेता थे नीतीश की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, चंद्रबाबू नायडू से भी इसे अछूते नहीं है। तो वो मीठा जहर अब थोड़ा थोड़ा असर जो है वो करने लगा है। तो सवाल ये है कि अगर पूरा असर कर दिया तो फिर तो आप खत्म है। इसलिए कम से कम आपको अपना होशो हवास रहते हुए उस मीठे जहर से निकलना होगा। और आपको ये भी बताएं, अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, पूरा देश उसमें शोक में था। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे? सऊदी में थे। सऊदी से दौरा स्थगित करते हैं, भारत वापस आते हैं, लेकिन पहलगाम नहीं जाते, कश्मीर नहीं जाते, बल्कि अपने सहयोगियों को मनाने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं। कानपुर का दौरा स्थगित कर देते, सारे दौरे स्थगित कर देते, सारी मीटिंग स्थगित कर देते हैं, लेकिन बिहार का दौरा उनसे स्थगित नहीं होता। और पहुंचते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में हंसी ठिठोली भी करते हैं, यानी पूरी तरह से मनाने की कोशिश नीतीश को की गई। उसके बाद में ना सिर्फ नीतीश आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, और वही सब चंद्रबाबू नायडू के साथ में भी करते हैं, और 5800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। यानी एक और नया
पासा चल देते हैं, यानी किसी भी तरह से अब चेकमेट उनको कर रहे हैं कि आपको जाना नहीं है, साथ में ही रुकना है। जब भी वो साथ जाने का छोड़ते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि अब हमें एनडीए में नहीं रहना है और पलटी मार देनी है, तभी कोई ऐसा उनको जहर जो है मीठा फेंक दिया जाता है कि आप रुकिए। वक्त वक्त पर उनको खुराक जो है कहा जाए तो दे दी जाती है। लेकिन अब नीतीश और नायडू जो है अब आक्रामक हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नीतीश और नायडू आगे भी मीठे जहर के लालच में आते रहेंगे या फिर मीठा जहर उनको एक दिन खत्म कर देगा, या इससे बचने में वो कामयाब हो पाएंगे। और उनसे बचने में वो कामयाब हो पाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि क्या एनडीए से समर्थन अगर वापस ले लेते हैं नीतीश और नायडू, तो क्या मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या नीतीश नायडू बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास भाई, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मैं कहूँ मोदी सरकार पाकिस्तान पर इसलिए बड़ा एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से बहुमत भी नहीं है और हाशिए पर है? और अगर सरकार ने बड़ा कदम लिया, उधर नीतीश और नायडू ने पलटी मार दी, तो सरकार पूरी तरीके से यहाँ पस्त हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल देखिए, हालांकि हमें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि एक दो देशों के बीच का मामला है और सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, क्या एक्शन नहीं लेने वाली है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल सवाल जायज है, सवाल बनता है। बिल्कुल सरकार के अंदर ये डर हो सकता है कि नीतीश और नायडू अगर हम हमला कर दें तो हमसे छोड़ करके नहीं चले जाएं, इसीलिए शायद वो मनाने के लिए नीतीश के पास भी जाते हैं और नायडू के पास भी जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूरी एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, उसमें विपक्षियों का समर्थन भी लिया गया है और सबका समर्थन इस मुद्दे पर मिल चुका है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवाद को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और जब विपक्षी नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं तो ये डर होना नहीं चाहिए कि नीतीश नायडू साथ छोड़ देंगे। और नीतीश नायडू को साथ इस मुद्दे पर तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, दूसरे मुद्दे और साथ छोड़ने के लिए काफी हैं। तो हालांकि इंटरनेशनल लेवल की बातें होती हैं, इस पर कोई ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और लेकिन हाँ, देश जो है इंतकाम मांग रहा है और पहलगाम का बदला जो है वो जरूर पूरा होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी चाहे सरकारें गिरे, सरकारें बचे, कुछ हो ना हो, लेकिन जो बदला है वो जरूर होना चाहिए क्योंकि आतंकवादी घटना है और आतंकवाद से अगर हम नहीं निपटेंगे, अगर हमारी सुरक्षा ही मजबूत नहीं होगी तो फिर क्या ही राजनीति है और क्या ही सब कुछ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है सारे मुद्दों को छोड़कर पहलगाम का बदला लिया जाना चाहिए और आतंकियों को वो एक मैसेज देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी आतंकी जो है वो भारत की तरफ आंख उठाने की भी जो कोशिश है वो बिल्कुल भी ना करे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या भारत की तरफ जो आज पाकिस्तान उठाकर देख चुका है, क्या भारत बदला लेगा नहीं लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये वक्त देखना होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो क्या भारत में सरकार बदलने के भी चांस यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में सबसे बड़ी धोखेबाजी की है, क्योंकि जहां एक तरफ वक्फ बिल की मैं बात कर लेता हूं, नीतीश नायडू ने कहा हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों के समर्थन में हैं, और दूसरी तरफ आपने बिल का समर्थन कर दिया। इसको अब्बास भाई कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है लेकिन बिल्कुल आपने यहाँ पर जो नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ में बिल्कुल विश्वासघात किया है, ये कहा जा सकता है क्योंकि हमेशा आप उनका वोट बैंक लेते आए हैं। और अभी लल्लन सिंह क्या कहते हैं वो दिखाई देते कि हमें मुसलमानों का वोट बैंक तो मिलता ही नहीं है। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी ऐसी आवाजें निकल कर सामने आई कि मुसलमानों का वोट बैंक नहीं मिलता है, जबकि मुसलमानों के लिए हमेशा इफ्तार पार्टी का आयोजन आप क्यों करा रहे हैं? अभी जब आपको वोट नहीं मिलता तो क्यों आपने इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया? क्यों आप मुसलमानों से वोट मांगने के लिए जाते हैं? जब इलेक्शन आता है तब मुसलमान याद आते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो मुसलमान को कोई मतलब महत्व ही नहीं है। तो ये बिल्कुल विश्वासघात वाली बात है और विश्वासघात और जो नेता हैं वो हमेशा करते आए हैं यहाँ पर। लेकिन आने वाले चुनावों में अगर ऐसा ही रहा तो मुसलमान भी अब जो है वो सख्त हो चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर वक्फ पर आपने पलटी नहीं मारी, पहले तो समर्थन करने से रोका और उसके बाद में भी ये चेतावनी दे दी है, अगर आपने पलटी नहीं मारी तो फिर हमसे वोट की उम्मीद नहीं करना। तो आने वाले चुनावों में ये नीतीश और नायडू को पता चल जाएगा, अगर पलटी नहीं मारते हैं और एनडीए के साथ में चुनाव लड़ते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुसलमानों के समर्थन का कितना बड़ा फर्क जो है उन्हें पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। और अगर पलटी मार लेते हैं तो भी उनको ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जितनी सीटें उनके पास अभी थी इससे कुछ बढ़ती हैं, मुसलमानों के वोट बैंक का फायदा उनको होता है या फिर नहीं होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए विस्तार से इस मुद्दे पर हमने बातचीत की है, जो भी इस मुद्दे पर आपकी राय है वो आप
रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।